बच्चों वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं ये लोग, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक एपी हमें दी हुई है और हमें टर्म्स फाइंड करनी है कि कितनी इस एपी की कितनी टर्म्स का हम सम करें कि हमें 636 मिल जाए। सो बेसिकली हमारा ये रहेगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। एपी हमें गिवन है, तो एपी में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, एपी में ए जिसको हम बोल देंगे 9, कॉमन डिफरेंस हम 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा 8। सो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको रब कर 8 लिख देती हूँ। डी मेरा 8 हो गया और सम एस एन मुझको गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 636। मुझे एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एन फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स का सम 636 आएगा। तो मैंने पहली 2 वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 3 फॉर्मूला है एस एन के। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला जनरल वाला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। सो एस एन मुझको गिवन है 636 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8। तो यहाँ पर ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये यहाँ पर ले जाकर ना भी मल्टीप्लाई करें, हम यहीं पर 2 कॉमन ले लें अगर, तो 636 इज इक्वल्स टू n/2। मैं अगर 2 अंदर से कॉमन ले लूँ सो अंदर क्या बचेगा, 9 प्लस n-1 इंटू 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 636 n 9 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 4n-4, तो 9 में से 4 जाएगा, तो 636 इज इक्वल्स टू n 9 - 4 5 प्लस 4n। मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, सो 636 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। मैं 636 को उधर ले जाऊँगी तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो मैं अपने रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, मुझे इनकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। सो यहाँ पर 4 इंटू 636 करेंगे। सो मैं यहाँ पर अगर इसके फैक्टर करूँगी 4 इंटू 636 कर मैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में समझा चुकी हूँ। सो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 636 कर उसके फैक्टर जब मैं करूँगी तो बेसिकली मेरा यहाँ पर प्लस का 53n एंड माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे फैक्टर हो गए। 53 में से 48 जाएगा तो मेरा 5n आ जाएगा, और 53 इंटू 48 करेंगे तो मेरा मल्टीप्लाई करके होल नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं n कॉमन ले सकती हूँ। सो अंदर क्या मिलेगा मुझे, 4n प्लस 53, तो दूसरा फैक्टर सेम आ जाएगा 4n प्लस 53। तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 4n आ जाए, 12 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सो माइनस का 12 में मल्टीप्लाई कर दूँगी इक्वल्स टू 0। सो n-12 और दूसरा फैक्टर आ गया 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे। सो n-12 इज इक्वल्स टू 0, और एक हो जाएगा n-12 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 12, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी यहाँ से क्या आ जाएगी, 4n इज इक्वल्स टू माइनस 53, तो n इज इक्वल्स टू माइनस 53/4। तो n कभी भी, n कैन नेवर बी इन नेगेटिव, सो n नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो 12 टर्म का सम हमारा यहाँ पर क्या होगा, 636 होगा। सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं होगा, n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 12 ओनली। सो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5
द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. सो बहुत ईजी है. फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 5, लास्ट टर्म यानी कि एल हमको दिया हुआ है 45, एस एन हमको दिया हुआ है 400, एस एन इज इक्वल्स टू 400. और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पूछा गया है, और दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछेगी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन पूछा गया है. सो सबसे पहले एस एन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल. एक तो मेरा ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से मेरे पास ए भी है, एल भी है, एस एन भी है, तो मैं एन निकाल लूँगी. तो एस एन मेरा कितना है 400 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ए कितना है 5 प्लस 45. तो यहाँ से 400 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 5 प्लस 45 50 हो जाएगा. सो 50 ये 25. सो 400 डिवाइडेड बाई 25. सो यहाँ से एन, सो 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई में था तो 25, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30. सो एन की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई, एन हमारा 16 आ गया. हमने एन फाइंड आउट कर लिया 16. अब हम आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, डी. तो हम डी फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए एन बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो, एक ही बात है. तो यहाँ पर ए एन एल के बराबर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 45 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी. तो 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11 डी. सो 45 माइनस 5 विच इज़ 40 इज इक्वल्स टू 11 डी. सो 40 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू डी. तो यहाँ से डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 40 अपॉन 11. ओ सॉरी, एन 12 नहीं है, एन 16 है, 16. तो यहाँ पर ये 15 डी हो जाएगा, 15 डी. सो यहाँ पर 15 डी. सो डी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15. हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40. सो बेसिकली डी मेरा कितना आ गया 8 अपॉन 3. ये मेरा डी आ गया फाइनल आंसर. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज दिस एंड दिस. इफ द कॉमन डिफरेंस इज दिस, हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर एंड व्हाट इज देयर सम. ओके, सो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, थोड़ा सा बस इसमें दो अलग चीज़ें पूछी हैं. यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है, ए 17 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म एल हमको 350 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी 9. हमसे इस बार क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है और एस एन पूछा गया है. तो सबसे पहले एस एन निकालने का, सबसे पहले एन निकाल लेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए एन और एल एक बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म बोल दो या एल बोल दो एक ही बात है. तो यहाँ पर मैं 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9. सो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9. सो 350 में से 17 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 333. 333 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9. अब 333 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, उसके बाद ये कट हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21. सो 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. तो यहाँ से 37 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन. सो बेसिकली एन इज इक्वल्स टू 38. सो यहाँ से मैंने एन निकाल लिया पहली चीज़. दूसरा अब मुझे एस एन निकालना है, यानी कि सो एस एन का फॉर्मूला होता है जनरल एन बाई टू ए प्लस एल. बस ये लगा देंगे. सो एस एन यानी कि एस 38 मुझको निकालना है. सो 38 बाई टू 17 प्लस 350. सो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. सो 19 इंटू 367. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एस एन कितना आ जाएगा 6973. ये आपका फाइनल आंसर आ गया S38. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7.
Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equals to this and 22nd term is 149. ओके, सो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, 22 टर्म्स का सम बताना है, यानी कि n हमारे पास 22 गिवन है, D हमारे पास 7 गिवन है और 22nd टर्म हमारे पास है, यानी कि A22 हमारे पास, यानी A22 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 21D, ये हमारे पास गिवन है इक्वल्स टू 149 के। सो यहाँ पर ना लिखकर A22 इज इक्वल्स टू 149 हमको गिवन है, तो विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 21D। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 149 इज इक्वल्स टू A कितना है मेरे पास नहीं है, प्लस 21 इंटू 7। तो यहाँ पर 149 माइनस 21 इंटू 7 इधर लाकर माइनस कर देंगे, 7 1 7 14, 147 इज इक्वल्स टू A। सो 2 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, A मेरा 2 आ गया। अब उसके बाद मुझे मेरे पास N भी है, D भी है और A भी है, तो मैं SN निकाल लूँगी, यहाँ से S22 निकाल लूँगी। SN का फॉर्मूला सबसे पहले लिख दूँगी, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S22 निकालना है मुझको, 22/2 2A 2 इंटू 2 प्लस 22 - 1 इंटू D। D कितना है 7, सो 2 इंटू 11, सो 11 2 2 = 4 प्लस 22 - 1 इज़ 21 इंटू 7। तो यहाँ से 11 4 प्लस 7 7 2 = 14 147। सो यहाँ पर 11 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151। सो 11 इंटू 151 हमारा बेसिकली क्या होता है 1661। ये मेरा S22 आ गया फाइनल आंसर, बस यही निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। सो हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, बेसिकली S51 निकालना है। तो N मुझे कितना गिवन है 51 गिवन है, मुझे S51 मुझको निकालना है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, यानी कि A2 गिवन है। A2 का मतलब क्या होता है, A2 गिवन है मुझे 14 और जिसका मतलब हुआ A प्लस D इज इक्वल्स टू 14 मुझको गिवन है। दूसरा मुझे क्या गिवन है A3 थर्ड टर्म, A3 मुझे गिवन है 18। सो A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। सो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास हो गई, इक्वेशन 1 और 2। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँगी सो यहाँ से मुझे माइनस 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 कैंसिल, माइनस D इज इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेसिकली D मेरे पास कितना आ गया 4 आ गया। इक्वेशन ये 1 और 2 थे, तो मैं इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दूंगी तो A आ जाएगा। सो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो A यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 - 4 विच इज़ 10। तो A मेरे पास 10 आ गया, D 4 आ गया, N मेरे पास है तो S51 आ जाएगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S51 मुझको निकालना है, 51/2 2 इंटू 10 प्लस 51 - 1 इंटू D कितना आया है मेरा 4। सो यहाँ से 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 200। तो ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200 हो जाएगा 220। यहाँ से इसको कैंसिल करूँगी 110। सो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 51 इंटू 110। सो S51 की वैल्यू, इसको 51 इंटू 110 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5610। ये हमारा फाइनल आंसर, बस हमको ये निकालना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का मुझको सम फाइंड करना है। ओके तो
क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP S7 इज इक्वल्स टू 49 और 17 टर्म्स S17 इज इक्वल्स टू 289। ये मुझे गिवन है और मुझे निकालना क्या है, मुझे SN निकालना है। SN निकालने के लिए मुझे SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। तो मुझे A और D चाहिए। A और D मैं यहाँ से निकाल, S7 का मतलब क्या हुआ, S7 का मतलब हुआ 7/2। फॉर्मूला हमारा SN का हम ये वाला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू D। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया है। सो S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2a + 7-1 इंटू D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S7 है 49 इज इक्वल्स टू 7/2 2a + 6d। तो ये यहाँ से 49 डिवाइड में 7 डिवाइड में आ जाएगा 49 के, 1/2 यहीं पर रह जाएगा। मैं 2 अंदर से कॉमन ले लूँगी तो अंदर बचेगा a + 3d। सो 2 से 2 कैंसिल, 7 7 ज़ा, तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशन आ गई a + 3d इज इक्वल्स टू 7। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी के साथ S17। सो S17 का मतलब क्या हुआ, 17/2 2a + 17-1 इंटू D। सो S17 कितना है मेरा, 289 इज इक्वल्स टू 17/2 2a + 16d। तो यहाँ से मैं आगे की चीज़ सॉल्व करूँगी। सो 17 को 289 के डिवाइड में ले आऊँगी, 289 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल्स टू 1/2 यहीं पर रहने दूँगी। 2 अंदर से कॉमन ले लूँगी मैं ब्रैकेट से, तो अंदर क्या बचेगा, a + 8d। सो 2 से 2 कैंसिल, 17 टाइम्स 7 इज 289। सो ये यहाँ पर 17 आ जाएगा बेसिकली मेरा। सो मेरी यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी, a + 8d इज इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 मैं सॉल्व करूँगी। सो a + 3d इज इक्वल्स टू 7, a + 8d इज इक्वल्स टू 17। माइनस माइनस माइनस, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करूँगी मैं, कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 3d गया, माइनस का 5d, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो d मेरा 2 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में a को d को पुट कर दो तो a आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 में मैं अगर d को पुट करूँगी, सो a + 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a कितना हो जाएगा, 7 - 6, तो a इज इक्वल्स टू 1। a 1 आ गया मेरे पास और d 2 आ गया। तो यहीं पर मैं साइड में, अब मुझे क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN कितना आ जाएगा, n/2 2a यानी कि 2 × 1 + n-1 इंटू D कितना आया था, 2। तो यहाँ से SN इज इक्वल्स टू n/2 2 1 ज़ा 2 + 2n - 2। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। सो SN यहाँ से क्या आया, n/2 × 2n। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, n × n n²। सो SN मेरा कितना आया, n²। सो बेसिकली मेरा n, मुझे SN ही निकालना था। तो क्योंकि मुझे n की वैल्यू तो गिवन नहीं थी यहाँ पर, मुझे फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना, तो मैंने फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल दिया। मतलब बेसिकली मैंने ये जो मुझे गिवन AP है, इस गिवन AP का मैंने जनरल SN का फॉर्मूला निकाल दिया। आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे, आपको S1 S2 S3 S4 मिलता चला जाएगा। सो बेसिकली मैंने ये, हमसे इन टर्म्स ऑफ n पूछा गया था, n टर्म्स का सम, तो हमने SN निकाल दिया। सो यहीं पर हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। सो इसके अलावा भी आपको किसी चैप्टर पर, किसी क्वेश्चन पर अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर डाल दूँगी। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।